IPL YPL सब दुनियादारी के झगड़े हैं। एक महीना अल्लाह ने रमजान अता फरमाया है, इस माह मुबारक में अपने रब को राजी कर ले। इस माह मुबारक में कुरान से दिल लगा, IPL से दिल ना लगा। इस माह मुबारक में इबादतों से दिल लगा, IPL से दिल ना लगा। शैतान को अल्लाह ने कैद कर रखा है, तब ये हाल है हमारा। दुनिया में दुनिया के इंसानी शक्ल वाले जो शैतान है ना, अब वो शैतान का काम कर रहे हैं और नए नए मंसूबे, नई नई चीजें ला के रखते हैं। और हमारे लोग ऐसे बेअकल होते जा रहे हैं कि उसी में उलझते जा रहे हैं। कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। आज हमारी हालत क्या हो गई, अजीब बात है। लुट पिट कर भी समझ नहीं आती। दुनिया मार रही है, सता रही है, फिर भी हम दुनिया के दीवाने। दुनिया की दीवानगी का ऐसा नशा है कि उतरता ही नहीं है। याद रखना, मैं बार बार ये जुमला दोहराता हूं, हम वो वाहिद मजलूम दुनिया की कौम है और वो बेअकल कौम है कि अपना ही तमाशा बड़े शौक से देखते हैं। तमाशा भी हमारा, तमाशाई भी हम बने हुए हैं। दुनिया हमें मार मार के, पागल बना बना के हंस रही है और हम भी दुनिया के साथ खुद अपनी बेबसी पे हंस रहे हैं। भूल जाते हैं कि हमारी मौजूदा हालत दुनिया में क्या है। वो लोग कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जिनके आगे झुककर सलाम किया करती थी, वो कौम जो कौम कश्तियां जलाकर आगे बढ़ जाए, पीछे वापस पलटने का तसव्वुर जहन में न रखे, आज उस कौम की हालत ये हो गई, एहसास तक मर गया। कहां गए कौम के फिक्रमंद अफराद। दुनियादारी में इस कदर खो गए, इस कदर दुनियादार बन गए। फलस्तीन के वो मजलूम मुसलमान भी अब हमें नजर नहीं आ रहे। चंद दिनों तक सोशल मीडिया पर हमारे नौजवान, हमारे लोग फलस्तीन के लिए चंद पोस्ट वगैरह किया करते थे, फेसबुक वगैरह पर लिखा करते थे। वक्त गुजरता गया, थोड़ा सा वक्त गुजरा, फिर हमें उनका दर्द भी महसूस होना बंद हो गया। हैं कुछ लोग जिन्हें वो दर्द महसूस होता है, मगर दुनिया के अंदर कितने मुस्लिम ममालिक हैं किसको वो दर्द महसूस हो रहा है। एक तरफ उन पर बम बारूद से हमले किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब हमारे यहाँ हमारे तमाम सियासी रहनुमा खामोश हैं। याद रखना, हम तो ये देख रहे हैं अब फलस्तीनियों का दर्द किसी को नजर नहीं आ रहा। उनके मरते हुए बच्चे, उन बच्चों की सिसकियां अब किसी को नजर नहीं आ रही। वो दर्द अब किसी को महसूस नहीं हो रहा। अब IPL देखो शुरू होने वाला है। अब ये सारे के सारे जितने सोशल मीडिया पर दीनदार लोग बने हुए थे, जो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं रमक उनके अंदर थी, अब वो भी सारे IPL में लग जाएंगे, क्रिकेट में लग जाएंगे। हमारी कौम रमजान भी भूल जाएगी, एहतराम रमजान का भी ख्याल नहीं रहेगा। अब IPL पर सट्टे लगाए जाएंगे, ड्रीम 11 पर लोग टीमें बनाने निकल पड़ेंगे, ऐड आने लगे, जोरों शोर के साथ करोड़पति बने करोड़पति। अब ये करोड़पति बनने निकलेंगे हराम की दौलत से। याद रखना, इधर हराम की दौलत से करोड़पति बनने की तमन्ना दिल में रखने वालों,
पहली बात तो ये कि ये तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी दुनिया, और दूसरी बात ये, अगर तुमने चंद पैसे यहाँ टीमें बनाकर आईपीएल में सट्टे लगाकर कमा भी लिए तो याद रखना वो हराम की दौलत है, तेरे रमजान के रोजे भी बर्बाद कर डालेगी, क्योंकि हलाल लुक़्मे नहीं खाएगा, जब उसमें कमाएगा हराम का खाएगा तो इबादतों का लुत्फ भी जाता रहेगा, रोज़ों का मज़ा भी जाता रहेगा। खुदा के लिए आईपीएल में उलझकर अपने रोज़ों को बर्बाद न करना, आईपीएल में उलझकर अपनी नमाजों को ज़ाया न करना, अपनी इबादतों को बर्बाद न करना। आईपीएल वाईपीएल सब दुनियादारी के झगड़े हैं। एक महीना अल्लाह ने रमज़ान अता फरमाया है, इस माह मुबारक में अपने रब को राज़ी कर ले। इस माह मुबारक में कुरान से दिल लगा, आईपीएल से दिल न लगा। इस माह मुबारक में इबादतों से दिल लगा, आईपीएल से दिल न लगा। शैतान को अल्लाह ने कैद कर रखा है, तब ये हाल है हमारा। दुनिया में दुनिया के इंसानी शक्ल वाले जो शैतान है ना, अब वो शैतान का काम कर रहे हैं और नए नए मंसूबे नई नई चीजें ला के रखते हैं, और हमारे लोग ऐसे बेअक्ल होते जा रहे हैं कि उसी में उलझते जा रहे हैं। दौलत का खुमार, मालो दौलत की हवस। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। परवरदिगारे आलम ने फरमाया कि तुम्हें कसरते माल की तलब ने बर्बाद कर दिया। और मिल जाए और मिल जाए, ड्रीम 11 से मिल जाए, सट्टा लगा के मिल जाए, जुआ खेल के मिल जाए, बस जैसा भी हो मिल जाए। कुरान कहता है तुम्हें कसरते माल की तलब ने बर्बाद कर डाला, तबाह कर डाला, हत्ता कि तुम अपनी कब्रों तक पहुंच गए। आज देखिए इंसान कब्र के करीब होता है। यूं तो हर इंसान, किसी को पता नहीं कितनी जिंदगी है, लेकिन वो लोग जो उम्र से भी बूढ़े हो चुके, वो लोग जो बीमार भी रहने लगे, जिनके चेहरों पे झुर्रियां भी पड़ गईं, जिनके वजूद अब जवाब देने लगे, मगर वो भी दुनियादार अब तक बने हुए हैं। आज भी दौलत की हवस उनके अंदर मौजूद है, आज भी दौलत उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, दौलत के पीछे भाग रहे हैं। ऐ दौलत के पीछे भागने वालों, याद रखना कमाने को इस्लाम मना नहीं करता, दौलत जमा करने को इस्लाम मना नहीं करता। बस इस्लाम कहता है हलाल तरीके से कमाओ, हलाल रोजी तलाश करो, खुद भी हलाल खाओ, अपने बच्चों को भी हलाल के लुक़्मे खिलाओ। जब तुम खुद भी हलाल खाओगे, अपनी औलाद को भी हलाल के लुक़्मे खिलाओगे, तो फिर तुम भी दीनदार रहोगे, अल्लाह और रसूल के वफादार रहोगे, तुम्हारी औलादें भी दीनदार रहेंगी। आज बाप परेशान है, बेटा हाथ से निकलता जा रहा है। बाप परेशान है, बेटा बिल्कुल नमाज रोजे के करीब जाने को तैयार नहीं, सहरी में उठाती है माँ, लेकिन वो उठने को तैयार नहीं। माँ पे अकड़ता, कहता नहीं रखूंगा रोजा, क्यों मुझे बार बार तंग करती है। वजह क्या है? क्योंकि हमने दुनियावी कामयाबी के बारे में तो तरबियत दी, उखरवी कामयाबी के बारे में कभी नहीं समझाया, क्योंकि वो हम खुद भी नहीं समझ पाए। कल रात एक नौजवान का मेरे पास फोन आया, तकरीबन 1:30 बजे सऊदी से। मैंने 1:30 बजे का वक्त देखकर, मैं भी नींद में था, मैं फोन 1-2 मरतबा मैंने काट दिया, लेकिन जब बार बार फोन आया, व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल थी, तो मैंने कॉल रिसीव की।
उधर से जो आवाज आई, पहला जुमला ये था, हजरत फोन ना काटना। और इतना रोया वो नौजवान, खूब रोया। मैंने कहा बात बताओ, बात क्या है? कहने लगा हजरत मुझे बड़ी फिक्र हो रही है, मेरा क्या बनेगा, मेरी आखिरत में मेरा क्या होगा, कब्र में मेरा क्या होगा, आखिरत में मेरा क्या होगा। मैंने कहा बात क्या है? कहने लगे मेरी माँ मुझसे नाराज है। तो मैंने कहा तुमने क्या किया है जो माँ नाराज है? कहते हजरत एक ही जुर्म है मेरा, मैंने सिर्फ अपनी माँ को इतना कहा और बार बार कहा कि तुम नमाज पढ़ा करो। कहने लगा मैंने कहा भी इसलिए कि मैंने वो हदीस सुनी कि जिसमें हुजूर ने फरमाया एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने शोहर को, अपने बेटे को, क्योंकि ये लोग उसे दीनदारी की तरगीब नहीं देते थे, इबादतों की तरगीब नहीं देते थे, नमाज को नहीं कहते थे। इस वजह से ये 4 को कहता है मुझे खौफ हुआ कि मैं अगर नहीं कहूँगा तो मैं कहीं इस बात पर गिरफ्त में ना आ जाऊँ, कल क़यामत के दिन अल्लाह मेरी माँ के साथ कहीं मुझे दोज़ख में न ढकेल दे। तो सोचा कि मेरी माँ भी दोज़ख से बची रहे, मैं भी दोज़ख से बचा रहूँ। कहता है मैंने अपनी माँ से कहा माँ नमाज पढ़ा कर। माँ टाल गई, फिर कहा, फिर कहा, फिर कहा, आखिरकार माँ को गुस्सा आ गया, नाराज हो गई, खफा हो गई। 2 साल हो गए बात नहीं करती, बेटा सऊदी में कैसी जालिम माँ है, क्या जुर्म है बेटे का इतना कि वो तुझसे नमाज पढ़ने को कहता है, क्या जुर्म है बेटे का वो तुझसे सजदों को कहता है। तो मैंने उसको तसल्ली दी और कहा कि तुम खौफ न करो, तुम्हारा काम कहना था, नेकी की दावत देना था, अब तुमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर ली। अब अगर इस बात पर माँ नाराज है तो गलती पर है, अलबत्ता फिर तुम कोशिश करो अब माँ को मनाने की, किसी भी तरह से, बहन भाइयों के जरिए, रिश्तेदारों के जरिए। तुमने जो काम तुम्हारा करना था, तुमने अपने आप को आखिरत में कम से कम अपने लिए इतना अपना मामला मजबूत कर लिया कि तुम कल मैदान महशर में जवाब दे सको कि या अल्लाह मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, मैंने बार बार कहा था। अब अगर माँ बेवजह इस बात पर नाराज है तो परवरदिगार खुद उससे इस बारे में सवाल फरमाएगा। लेकिन क्या अजीब जमाना है, हैरत की बात यह है बेटा माँ से अगर नमाज को कह रहा है तो माँ नाराज, 2 साल तक बेटे से बात नहीं करती। और कभी कभी होता यह है कि माँ बेटों से कहती है नमाज को तो बेटे माँ से नाराज, बात नहीं करते, लड़ते हैं। बाप बेटों से कहता है तो बेटे नाराज हो जाते हैं, लड़ते हैं। और कई बार बेटे बाप को कहते हैं अब्बा नमाज पढ़ा करो, हम कमा रहे हैं, तुम सिर्फ नमाज ही पढ़ लिया करो। बाप को गुस्सा आ जाता है, बेटों को बुरा भला कहने लगता है। क्या बात है, क्या मौत का खौफ दिल से निकल गया? क्या कोई डर ही नहीं रहा दिल के अंदर मौत का कि एक दिन मरना है? याद रखना मेरे अजीजों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, मरना है, एक दिन कब्र में जाना है। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। याद रखना एक दिन मरना है, मौत आएगी, कोई बचा नहीं पाएगा। शद्दाद ने जन्नत बनवाई, सारी दौलत लगा दी, सारा खजाना लगा दिया, अपने सारे मुल्क के अंदर जितनी भी खूबसूरत हसीन लड़कियां थीं सबको आरास्ता किया, अपनी जन्नत में रखा। कहने लगा ये मेरी जन्नत की हूरें हैं। सारी चीजें उसने अपनी जो जन्नत बनाई उसके अंदर किया, नहरें शहद की भी बहाई, दूध की भी बहाई, सारी दौलत सारा खजाना लगा दिया।
मगर दुनिया को जन्नत बनाने वाला जब अपनी जन्नत में जाने लगा, जब अपनी जन्नत को देखने के लिए पहला कदम रखने वाला था, मौत का फरिश्ता ऐन उसी वक्त पर आ गया। मलकुल मौत ने कहा कि तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, अब तुम्हारी जिंदगी का किस्सा तमाम। मौत का फरिश्ता आ गया, मलकुल मौत आ गए। अब ये शद्दाद गिड़गिड़ाया, कहने लगा इतनी मोहलत दे दो, मैंने सारी जिंदगी की दौलत लगा दी, सारा खजाना लगा दिया, सारी सल्तनत के खजाने अपनी जन्नत बनाने में लगा दिए, इतना तो मौका दे दो कि एक बार मैं अपनी जन्नत को देख लूं। मगर फिर क्या हुआ? फरिश्ते ने कहा नहीं, अब कोई मौका नहीं, वक्त पूरा हुआ, सांसें पूरी हुई। मौत के फरिश्ते ने अपना काम किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। परवरदिगार का कुरान कहता है जब वक्त पूरा हो जाएगा तो एक लम्हा आगे नहीं होगा, एक लम्हा पीछे नहीं होगा, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाएगी। दुनिया में जन्नत, दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिशें करने वालों, वो जन्नत जो अल्लाह ने तुम्हारे मेरे लिए बनाई है उसमें जाने की तैयारी कर लो। जितनी कोशिशें दुनिया में जन्नत बनाने के लिए या अपनी दुनिया को जन्नत बनाने के लिए हम करते हैं, अगर इतनी कोशिशें उस जन्नत के लिए कर लें, खुदा की कसम दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। परवरदिगार हम पर करम फरमाएगा और वो जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देगा। मगर हम इस दुनिया को जन्नत बनाने की फिक्र में हैं। कैसे? कि बस माल दौलत, माल दौलत, हराम हलाल का फर्क खत्म, आ जाए जैसे भी आए, इसका मार लो, उसका मार लो, इसकी जमीन पर कब्जा कर लो, उसकी जमीन पर कब्जा कर लो, इसका लेकर उसका न दो, जिससे ले लो उसका न दो, इसका ले लो। मतलब ये कि किसी भी तरह से बस आ जाए दौलत। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कसरते माल की तलब इसने बर्बाद कर दिया। कारून को अल्लाह ने बड़ी दौलत दी थी, बहुत माल दिया था, मगर जब राह खुदा में खर्च करने की बात आई, हजरत मूसा ने फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च कर, ज़कात दे, तो कतराने लगा। फिर जब आपने बार बार कहा तो इसने कहा ये तो मेरा माल कम कराना चाहते हैं, मुझे अमीर से गरीब बनाने का मंसूबा लेकर आए हैं। आज भी कुछ लोगों को लगता है ज़कात देंगे तो यार गरीब हो जाएंगे, हमारा माल कम होगा, तो वो कतराते हैं ज़कात देने से। मगर जब ये कारून कतराने लगा ना, तो फिर इसने कहा यार इनका कुछ करना पड़ेगा। मालदार आदमी पैसे के दम पर बहुत से काम ऐसे कर देता है, किसी पर भी बहतान लगा देता है, किसी पर भी इल्जाम लगा देता है, किसी पर भी, किसी को कहीं भी कभी भी किसी भी मामले में फंसा देता है। इसने भी यही किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना मानना वो एक जुर्म, साथ ही साथ दूसरा जुर्म ये किया कि इसने हजरत मूसा पर बहतान भी लगाया, इल्जाम भी लगाया, उन्हें रुस्वा करने की कोशिश भी की। हजरत मूसा को बड़ी तकलीफ हुई। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में हाथों को उठा दिया और अर्ज करने लगे, ऐ रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, मैंने इसको तेरा हुक्म सुनाया, ज़कात का हुक्म दिया, ए अल्लाह देता तो नहीं है, कतराता तो है, वो अलग बात है, जुर्म तो वो करता है, मगर ऊपर से मुझ पे बहतान लगा रहा है।
या अल्लाह अजाब नाजिल कर दे। परवरदिगार का अजाब आ गया। अजाब भी कैसा आया, फिरौन का जितना खजाना, इसका कारून का जितना खजाना था, अपने सारे खजाने के साथ में जमीन में ये धंसने लगा। अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह ने इसे जमीन में धंसा दिया। सारी दौलत सारे माल के साथ जमीन में धंस गया। और फरमाया गया कि कयामत तक वो जमीन में मजीद अंदर को धंसता रहेगा, धंसता रहेगा, अंदर को ही जाता रहेगा। ये अजाब उस पर आया अल्लाह का। उस वक्त जमीन में अंदर को धंसा दिया अल्लाह ने, तो अब कयामत तक वो नीचे 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 और नीचे जाता ही रहेगा। दौलत के पीछे भागने वालों, होश के नाखून लो और अपनी जिंदगियों को गौर करके देखो। हराम हलाल का फर्क मिटाकर गरीबों का हक खाने वालों, माल दूसरों का मार कर और उससे अपनी बिल्डिंगें इमारतें बनाने वालों, दूसरों का पैसा मारकर जमीनें जायदाद खरीदने वालों, बिल्डिंगें इधर रह जाएंगी, जायदादें इधर रह जाएंगी। आईपीएल में सट्टे लगा लगा कर पैसे कमाने वालों, ये सारे आईपीएल वाईपीएल सब रह जाएंगे जब तू कब्र में जाएगा। कुछ नहीं, फकत तेरे आमाल तेरे साथ कब्र में जाएंगे। फिर फरिश्ते उधर आकर तेरी खबर लेंगे। क्या मुंह दिखाएगा तू परवरदिगार के हुजूर? दुनिया की करतूतें एक तरफ होंगी, बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। आज मौका है, खुद को बदलो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, कलमदान गया। आज वक्त है, आज मोहलत दी है अल्लाह ने। आज खुद को बदलो, आज अपने अंदर बदलाव पैदा करो, आज अपनी जिंदगियां बेहतर बनाओ। तो अब मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि खुदारा ये भी एक चाल है कुफ्फार और मुशरिकीन की कि तुम्हें किसी भी तरह से इबादतों से रोका जाए। दुनिया जानती है तुम रमजान में दीनदार बन जाते हो, मस्जिदों से रिश्ता तुम्हारा मजबूत होने लगता है, सर झुकाने लगते हो, रोजे रखने लगते हो, रोजे रखते हो तो नफ्स भी काबू में आने लगता है, सारी चीजें। मगर इसीलिए अब दुनिया की प्लानिंग और मंसूबा है कि रमजान में ही कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जिससे मुस्लिम नौजवान दीन से दूर हों और उसी में उलझ कर रह जाएं। तो रमजान में कुछ न कुछ ऐसा फार्मूला लेकर आते हैं। आईपीएल लेकर आ गए रमजान में कि आईपीएल होगा तो कम से कम ये मस्जिदों से रुकेंगे, आईपीएल होगा तो कम से कम ये इबादतों से रुकेंगे, आईपीएल होगा तो ये सट्टे तो लगाएंगे, इनकी दीनदारी खत्म हो जाएगी, ये जुआरी बनेंगे, रमजान में जुए खेलेंगे, सट्टे लगाएंगे। और फिर ये सट्टे लगा लगा के फिर रोजा इफ्तार की पार्टियां देंगे। ये जुए के और सट्टे के पैसों से लोगों को दावतें खिलाएंगे, फिर टोपियां लगा के निकलेंगे। इन्हें एहसास भी नहीं होगा कि हम एक तरफ सट्टा लगा के सट्टे का पैसा कमा रहे हैं, दूसरी तरफ हम दीनदार बनने चले हैं, दीनदार बनने निकले हैं। कौन सी इबादत, कौन सी बंदगी,
एक तरफ हराम का माल खाए बंदा, एक तरफ हराम के लुक़्मे खा रहा हो, रमज़ान में भी उसे एहसास न हो कि मैं पाक हलाल रोज़ी, हलाल रिज़्क़ खाऊं, हलाल रोज़ी तलाश करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हलाल रोज़ी तलाश करो, मैं तुम्हारी रोज़ी में बरकत दूंगा। परवरदिगार ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है नमाज कायम करो, नमाज अदा करो और फिर ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। फरमाया हमारे अकाबिर उलमाए कराम ने कि ये अल्लाह का फजल तलाश करना, इससे मुराद ये है कि तुम फैल जाओ ज़मीन में और रिज़्क़ हलाल की तलाश में लग जाओ, हलाल रोज़ी तलाश करो। तुम तलाश करने निकलोगे, अल्लाह ताला तुम्हें हलाल रोज़ी अता फरमाएगा। हलाल रोज़ी खुद भी खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ। IPL, सट्टा, इन सब चीज़ों से बचो खुदा के लिए। अल्लाह ताला हमें इन तमाम नहूसतों से महफूज फरमाए और हमें माह सियाम का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया भर के मुसलमानों और खुसूसियत के साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना ख़ास फजल व करम फरमाए और उनकी तमाम मुश्किलों को मालिक आसान फरमाए। अपने महबूब के सदक़ा व तुफ़ैल, ताजदार मदीना के आलो असहाब के सदक़ा व तुफ़ैल अल्लाह ताला फ़लस्तीन के गरीब मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए। उन बच्चों पर अल्लाह अपना रहम व करम फरमाए।